Welcome to Geography Genius Academy. I am Tanmay. I am from Geography family. Our channel is Pure Geography channel. Okay. तो today our topic is nature of geography and scope of geography. देखिए नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स एक है और नेचर का हम देखते हैं कि उसका क्या नेचर है. हम हर आदमी का जैसे नेचर होता है, इस टाइप का नेचर है, उस टाइप का नेचर है, जो भी है, तो ज्योग्राफी का भी नेचर है. तो ज्योग्राफी का नेचर जो है उसको हम आइडेंटिफाई करना है. देखिए ज्योग्राफी का नेचर के ऊपर भी एक किताब लिखा गया है. ठीक है. हमारे 1939 में एक बहुत अच्छा ज्योग्राफर, उनका नाम है रिचर्ड हर्बर्सन. तो उन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी किताब लिखा है. मैं एक किताब पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा किताब है. उसके बाद हम अभी हमारे मतलब क्लासिफिकेशन में आएंगे, तो टोटली पॉइंट्स, की पॉइंट्स में आएंगे. तो की पॉइंट्स में हम आते हुए बोलेंगे कि ज्योग्राफी इज डायनामिक इन नेचर. मतलब क्या है? ज्योग्राफी इज डायनामिक इन नेचर. डायनामिक मीन्स चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है उसको हम डायनामिक कहते हैं. तो चेंज जैसे पॉपुलेशन देखिए, हमने अभी क्या कहते हैं, सेंसस होता है, 10 साल बाद बाद होता है. तो ये भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है. तो वो चेंज होता रहता है. कोई जगह भी फ्लड आया, बहुत रिवर का जो चैनल होता है वो भी चेंज हो जाता है. अर्थक्वेक होता है तो भी लैंडफॉर्म्स चेंज हो जाता है. तो ये सब्जेक्ट जो है ये डायनामिक इन नेचर, मतलब ये चेंज होता रहता है. सेकेंड थिंग है, ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ आर्ट एंड होम ऑफ मैन. स्टडी ऑफ आर्ट एंड होम ऑफ मैन मीन्स स्टडी जो है वो आर्ट का स्टडी है और होम ऑफ मैन मतलब ये सब्जेक्ट में मनुष्य परमानेंटली एक सेटलमेंट बना के रहते हैं. तो फिर जो मनुष्य परमानेंट सेटलमेंट बना के रहता है और जो क्या करता है, जो ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ आर्ट और होम ऑफ मैन, इसका मतलब मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशनशिप. मैन रहता है जो आपका होम बना के रह रहा है, और एनवायरमेंटल रिलेशनशिप जो अर्थ के ऊपर जो एनवायरमेंट है उसको बेस करके एडॉप्ट करके आदमी रहता है. ठीक है. उसके बाद क्या है, जियोग्राफी इज ऑल्सो ए स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्पेस का मतलब क्या है और टाइम का मतलब क्या है? देखिए स्पेस का मतलब ये है कि समय, सॉरी टाइम का मतलब है समय, और स्पेस का मतलब है आपका जो लोकेशन, एक स्पेस, जो हम खाली जगह को भी स्पेस बोलते हैं. जैसे कंप्यूटर में हम बोलते हैं ना, स्पेस मारो मतलब ब्लैंक, वैकेंट. हम स्पेस, महाकाश को भी स्पेस बोलते हैं. ठीक है ना. तो उसको भी खाली जगह हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो स्पेस का मतलब क्या है? जगह, है ना. और टाइम मतलब पीरियड, समय. तो ये भी ज्योग्राफी में बहुत मायने रखता है. ठीक है. ये जो है स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब ये जो जगह है, समय का एक महत्वपूर्ण रहता है. क्या है? देखिए मानिए कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्या है, वो समय के बराबर हो रहा है ना. समय में पीरियड्स धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है. उसके ऊपर बेस करके हमारा क्या हो रहा है ना, हमारे एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बदौलत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये जो प्रॉब्लम है ये समय और स्पेस, कोई जगह मतलब एक डिस्टिंक्ट एरिया पे ये हो रहा है. तो ये भी ज्योग्राफी में हम ये, इसका नेचर भी क्या है, स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम. ज्योग्राफी इज ए डुअलिस्टिक इन नेचर. देखिए ज्योग्राफी का दो नेचर एक साथ एक्सप्लेन किया जाता है. क्या? डुअलिटी का मतलब क्या है? देखिए हमारे कोई सारे दोस्त होता है जो हमारे पक्ष भी लेते हैं और हमारे दुश्मन का पक्ष भी लेते हैं. ऐसे हमने देखे हैं, हमारे घर में आके हमारे बात बोलते हैं, उधर का जाके उधर का बात बोलते हैं. जियोग्राफी का भी नेचर इस टाइप का है, डुअल नेचर. मतलब क्या है, मतलब कोई जगह पे ये फिजिकल की तरह चलता है, कोई जगह पे ये रीजनल की तरह चलता है, कोई जगह पे ये सिस्टमेटिक की तरह चलता है, कोई जगह पे ये रीजनल की तरह चलता है. तो ये जो प्रॉब्लम है, कोई जगह पे ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, कोई जगह पे फिजिकल की तरह बिहेव करता है. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत मतलब वाइटल प्रॉब्लम है. तो इसके ऊपर बेस करके कोई जगह पे हम डिसीजन मेकर कभी कंफ्यूज में पड़ जाता है, इसीलिए उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है, तभी उसको मतलब जो आपका मतलब एक्यूरेट रिजल्ट वो बोल पाएगा. तो फर्स्ट में क्या है कि नेचर इज मोर डोमिनेंट. जो जहाँ जगह पे नेचर को हम
ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे मानो कि बारिश तो होगा ही, क्योंकि मानसून क्लाइमेट रीजन जो इंडिया है यहाँ पर बारिश तो होगा ही, तो ये बारिश को हम बंद नहीं कर सकते। तो पर क्या है कि हम प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है। वहाँ पर क्या है, इस टाइप का जो मतलब प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बोलते हैं दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, है ना। और कोई जगह पे क्या होता है, मैन को प्रायोरिटी दिया जाता है। ये मैन ही मेन चीज है। देखिए बारिश तो है, लेकिन हम बारिश को बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हम अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, मतलब हम बारिश में भीगेंगे नहीं, वो बारिश में जाएंगे लेकिन भीगेंगे नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज द पॉसिबिलिज्म। ओके, तो ये पॉसिबिलिज्म भी है, डिटर्मिनिज्म भी है। कोई जगह पे पॉसिबिलिज्म, कोई जगह पे डिटर्मिनिज्म। तो इस टाइप का नेचर हमारे ज्योग्राफी का मेन विषय है। और ये नेचर के ऊपर बेस करके ज्योग्राफी दो टाइप का है। एक है आपका फिजिकल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, और अदर्स है रीजनल और आपका क्या है, रीजनल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हमने देखे हैं फिजिकल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में क्या है, फिजिकल और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी भी इसके कैटेगरी में आता है, जियोटेक्टोनिक आता है, क्लाइमेटोलॉजी आता है, ओशनोग्राफी आता है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आता है, मतलब बायोजियोग्राफी आता है, पेडोलॉजी और सॉइल ज्योग्राफी भी आता है। और रीजनल ज्योग्राफी जो है, रीजनल ज्योग्राफी मतलब इसके अंदर में आपका सोशल ज्योग्राफी है, आपका कल्चरल ज्योग्राफी है, आपका इवोल्यूशन एंड फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है। तो इस टाइप का सब्जेक्ट आप क्या बोलते हैं, रूरल ज्योग्राफी है, अर्बन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है। तो ये जो ज्योग्राफी है, ये आपका रीजनल और ह्यूमन कैटेगरी में आता है। तो ये जो हम बोले हैं, ये तो नेचर के बेसिस पे आपका ज्योग्राफी दो टाइप का है। एक आपका सिस्टमेटिक और रीजनल, और सिस्टमेटिक और रीजनल। और हम अभी नेचर को खत्म करके स्कोप में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का दो टाइप्स का स्कोप है। स्कोप तो बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी का स्कोप बहुत वास्ट है। ये बहुत मुश्किल है इसको विविडली एक्सप्लेन करना, लेकिन हमारे नॉलेज के बेसिस पे मैं दो टाइप का उसको डिवाइडेड कर चुका हूँ। दो सब कैटेगरी में उसको डिवाइडेड कर चुका हूँ। एक है मेटीरियल स्कोप और एक है आपका फील्ड स्कोप। मेटीरियल स्कोप, देखिए मेटीरियल स्कोप जो है, मेटीरियल स्कोप में क्या है कि हमने बोलते हैं कि टीचिंग जो मेटीरियल हमको अवेलेबल मिलता है, जो टीचर हमको देते हैं, जो पढ़ाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एक टाइप का मटेरियल है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम फिजिकल पढ़ रहे हैं और कार्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हम रीजनल पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं मान लीजिए कि डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं और आपका रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं एडवांस रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड आपका ग्राउंड वाटर थ्रेट, और पढ़ रहे हैं कि आपका रीजनल प्लानिंग जो भी है। तो ये जो स्कोप है, ये आपका मटेरियल स्कोप बोलते हैं। और एक है फील्ड स्कोप। फील्ड स्कोप क्या है, जैसे जब फील्ड के बेसिस पे हमको कुछ मिलने का चांसेस रहता है, फील्ड स्कोप। तो उनमें से क्या है, उनमें से हम बोल सकते हैं कि जैसे कार्टोग्राफर, ये कार्टोग्राफर हम ज्योग्राफी पढ़ के कार्टोग्राफी एक स्कोप है, उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, जो कंसल्टेंट होते हैं वो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होते हैं और अर्थ साइंस कंसल्टेंट भी होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में कंसल्टेंट का जरूरत होता है, क्योंकि वो काम जल्दी कर देता है। उसके बाद टाउन प्लानर, वो भी इससे रिलेटेड है। उसके बाद हम बोल सकते हैं जीआईएस ऑफिसर, जो बड़े बड़े कंपनीज है जैसे विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, ठीक है। ये सब कंपनी में जीआईएस ऑफिसर भी लेते हैं, ऑफिसर भी होता है। और कंजर्वेशन ऑफिसर, जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, बहुत सारे होता है। तो इनमें से भी बहुत सारे ऑफिसर होता है जो आपका जियोग्राफी से रिलेटेड है। ये भी एक बड़ा स्कोप है। और क्या है, अदर्स प्रोफेशनल जो एज ए ज्वाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड होता है क्या, कहाँ, जैसे फॉरेस्ट होता है, एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होता है, ठीक है ना। तो
मतलब इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो टुडे दिस क्लास इज एनफ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।